बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब जमात 9th के तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 आज हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मसला हो तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन पहले लेक्चर्स में हो चुकी है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपने यस और नो के साथ आपने खुद करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इसको सॉल्व करेंगे उसके कुछ पार्ट्स को। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। तो इससे रिलेटेड हम पहले 2 एग्जाम्पल भी कर चुके हैं कि हमने एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, और लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी इसमें फैक्टर जो है वो कॉमन ना रहे। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा गया है, यहाँ पर हम 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे। अब 3 और 12 दोनों एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, वो कौन सा है? तो 3 है। तो इसको जब 3 पर डिवाइड करेंगे उसका आंसर 1 होगा। 12 को 3 पर डिवाइड करें तो 4 आंसर आ जाता है। अब हम लिखेंगे इसके बाद 4x। उसके बाद अगर वेरिएबल जो है उसको हम नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो उसकी सिर्फ पावर लेकर जाते हैं और साथ क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करते हैं। तो 4x², ये सिर्फ पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह क्यूब ऑफ y, इस y की पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। z⁵ 5, जब ये पावर ऊपर जाएगी, बटे के ऊपर जाएगी, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगी। अब आप लिखेंगे यहाँ पर 2 में से -3 निकालें, 2x⁻⁻1, 3 में 1 निकाला, स्क्वायर ऑफ y, 5 में से 2 निकाला, z³। अब रूल ये है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव फॉर्म में हो तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि आप उसकी जगह चेंज कर दें, यानी कि आप उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे, बटे के नीचे। अब जब ये x से नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, 1 होगी, तो 1 लिखने में इस्तेमाल नहीं होता। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मज़ीद इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये जो है एक्सप्रेशन कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म में, विच इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। इसी तरह आगे पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये x+y का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसका आंसर आएगा x² + y² + 2xy -4xy डिवाइडेड बाय, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ये नेगेटिव वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो x² + y², स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। आगे -2xy। अब इन दोनों टर्म्स जो है इसको हम इसका आंसर लिख लेंगे। क्या है ये? एज इट आ जाएंगी टर्म्स, x² + y²। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा वो लिखेंगे -2xy, क्योंकि -4xy में से 2xy निकाल देंगे तो बाकी रहेगा -2xy। नीचे फिर लिखेंगे x² + y² -2xy। अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम, एक जैसे हैं, इसलिए ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। होल एक्सप्रेशन, होल से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 और 1 = क्या होता है, 1 होता है। अब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म में। या लिख देंगे विच इज़ इन लोएस्ट
फॉर्म। इसके बाद हम पार्ट 4 करेंगे। साइन ऑफ इक्वलिटी हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई। और अगर हम इस पर गौर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई, यहाँ पर भी अभी एक्सपेंड किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर इस पर गौर करें तो फिर ये किसका आंसर हुआ, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। नीचे हमने इस तरह करना है कि x को पहले करना है इससे मल्टीप्लाई होल से, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एज इट ही रहेंगे ऊपर वाले, क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा क्यूब ऑफ एक्स, फिर एक्स इंटू एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। जब इससे करेंगे साइन चेंज करेंगे साथ साथ, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस क्यूब ऑफ वाई। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं इनको कर देंगे कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपस में कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर लिखेंगे एक्स क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अभी हमारे पास बचा क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई। तो ये एक्सप्रेशन सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई, ये विच इज़ इन लोअर्स फॉर्म नीचे हम लिख देंगे, विच इज़ इन लोअर्स फॉर्म नीचे लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 7। तो पार्ट 7 में फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ इक्वलिटी, ऊपर गौर करेंगे कि इसमें से कौन से फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो ऊपर 64 एक ये कॉमन होगा, एक्स टू पावर 5 अगर एक्स में से कॉमन एक्स होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर आउटसाइड द ब्रैकेट 64x। अब ये कॉमन है, 64 एक हमने लिख दिया बाहर, एक x5 में से x बाहर लिख दिया, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा एक्स टू पावर 4 रह जाएगा। और ये दोनों सेम हैं, जब सेम नंबर को सेम नंबर पर डिवाइड किया जाए तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स आंसर -1 होता है। अब यहाँ से नीचे देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में 8 कॉमन है, तो ये लिखेंगे 8, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे x प्लस 1। अब ये जो है एक्सप्रेशन एक फार्मूला बन चुका है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, तो फिर लिखेंगे 64x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को लिख लेंगे हम आउटसाइड पे, 8 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इनको कैंसल आउट करते हैं आप, ये लिखा है 8 मल्टीप्लाई 2, 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 8 को कैंसिल कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो ये इक्वल का साइन लगाकर फिर लिखेंगे 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर सेम एक्सप्रेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 4x, और ये एक्सप्रेशन इक्वल होता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इन लोएस्ट फॉर्म। तो अब हम स्टूडेंट्स पार्ट इसी का क्वेश्चन का 3 का 8 करेंगे।
सोल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर साइन ऑफ इक्वलिटी। तो स्टूडेंट्स आप इस पर गौर करें, ये किसका स्क्वायर है? तो हाँ, ये स्क्वायर है 3x का, यानी कि स्क्वायर ऑफ 3x माइनस, और ये पहले स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने देना आपने। और अगर आप फिर इसके बाद इस पर गौर करें तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है। तो ये हम पहले सवालात में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो तो हम लिखते हैं एक दफ़ा सम के साथ प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अब 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और उसके बाद होता है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे। ब्रैकेट रिमूव का रूल ये है कि अगर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर उसके बाद 3x, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, इसके साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लगा लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल ये होता है कि पहले बड़े पावर वाली फिर उससे छोटी पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लाइन के ऊपर लाइन कैसे देखेंगे कौन सा एक्सप्रेशन सेम है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएगा वो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे लिख देंगे विच इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 6 ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से। अब मुझे उम्मीद है वासिक है कि आपको इन सवालात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।